तो भारत को अब ना कच्चे तेल के लिए तरसना पड़ेगा और ना ही किसी देश के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। दरअसल इस समय इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के कारण रसिया जैसे देशों से भारत में आने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि ईरान अपने बगल का समुद्री रास्ता धीरे धीरे बंद करता जा रहा है और अब तो उस रास्ते को भी बंद करने की तैयारी में है, जिसे रास्ते से भारत में कच्चा तेल आता था। हालांकि जैसे जैसे भारत के लिए मुसीबत बढ़ रही थी और यह बात मालूम हो रही थी कि आने वाले समय में हमें कच्चा तेल ईरान की वजह से नहीं मिल पाएगा, तो भारत ने कच्चा तेल रिफाइन पोर्ट करने के लिए कोई अल्टरनेटिव रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि अंडमान एंड निकोबार में गुयाना की साइज वाला 2 लाख करोड़ की लीटर ऑयल का कुआं मिल चुका है। यानी कि ईरान भारत में कच्चा तेल आने दे या फिर पूरा रास्ता बंद कर दे, इससे भारत का कुछ भी उखड़ने वाला नहीं, क्योंकि भारत ने अंडमान में खोजे गए इसी ऑयल फील्ड की वजह से भारत की इकोनॉमिक 5 गुना बढ़ाकर $20 ट्रिलियन हो सकी। इस डिस्कवरी को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए बेसिकली होता क्या है, जितने भी क्रूड ऑयल के लिए अब तक भारत में कुएं खोजे गए उनमें से अधिकतर कुएं की ड्रिलिंग करके फुल फैसिलिटी के साथ क्रूड ऑयल निकालना जा रहा है, क्योंकि इसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल और बाकी के कई तरीके के फ्यूल वगैरह निकाले जाते हैं, जिनका उपयोग भारत में एक बड़े लेवल पर फैक्ट्री में, गाड़ियों में या फिर मशीनरी कंपोनेंट के लिए इंजनों को ऑपरेटर करने के लिए किया जाता है। हालांकि भारत में सभी ऑयल फील्डर्स को मिलाकर हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख बैरल क्रूड ऑयल ही निकल पाता है, जो कि भारत की टोटल रिक्वायरमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12% हिस्सा ही कवर करता है, जिसके कारण लगभग 88% क्रूड ऑयल भारत इस समय दूसरे देशों से इंपोर्ट कराएं। यानी कि सीधी सी बात है कि जब इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के मामले में दूसरे देशों पर है, तो ईरान जैसे देश युद्ध के चलते रास्ता बंद करेंगे तो भारत को दिक्कत होगी। फिलहाल जब इस बात की खबर आने लगी कि ईरान भारत में आने वाले क्रूड ऑयल का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर सकता है, तो भारत की जितनी भी रिफाइनरी थी उन्होंने हाल ही में अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया और अपना रुख वेस्ट अफ्रीका की तरफ किया, ताकि वहां से हम क्रूड ऑयल की सप्लाई ले सके। लेकिन भारत की रिफाइनरी अपना रुख वेस्ट अफ्रीका की तरफ कर रही है कि इसी बीच भारत के ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भारत के अंडमान में कच्चे तेल के मिलने की ऐसी जानकारी का खुलासा किया है कि जिसको यह खबर मिल चुकी है उसका सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दरअसल हाल ही में भारत के जो ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, ये हाल ही में जाने माने इंडियन न्यूज आउटलेट को इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इंडिया एक गेम चेंजिंग ऑयल रिजर्व की कगार पर है, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया अंडमान में खोजे गए तेल के कुएं की, जहाँ से अब क्रूड ऑयल रिजर्व पाए जाने की पॉजिटिविटी दिखाना शुरू हो चुकी। और इस कच्चे तेल के कुएं का जो साइज बताया जा रहा है वह वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि इसका सीधा सीधा कंपैरिजन किया जा रहा है गुयाना देश में अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल द्वारा खोजे गए एक बड़े ऑयल रिजर्व से। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले साल 2015 में साउथ अमेरिका की छोटी सी कंट्री गुयाना की तो मानो किस्मत ही बदल गई थी, क्योंकि साल 2015 में एक्सॉन मोबिल ने एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड डिस्कवर कर लिया था, जिसमें करीब 11 बिलियन बैरल्स का रिजर्व मौजूद है। और यहीं से तेल निकालते निकालते अमेरिका की छोटी सी कंट्री गुयाना आज इतना आगे बढ़ चुकी है कि वह 6.5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल निकाले। 2030 तक उनकी यह कैपेसिटी 1.3 बिलियन बैरल्स के प्रतिदिन हो जाएगी। और इसी तरह अब एग्जैक्टली हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि अंडमान में जो ऑयल रिजर्व डिस्कवर किए गए वहां से ग्रीन सिग्नल आना शुरू हो चुका कि वहां पर गुयाना के बराबर कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार अंडमान निकोबार आइलैंड के तेल के भंडारों तक पहुंचे कैसे। तो देखिए यह बात पहले से ही कन्फर्म है कि कई बार एक्सप्लोरेशन में वहां पर हाइड्रोकार्बन के अच्छे खासे रिजर्व देखने को मिले, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आइलैंड की जो बेसिन है वहां पर 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का सेलो वाटर एरिया
और 2000 स्क्वायर किलोमीटर का डीप वाटर एरिया, जहां पर हाइड्रोकार्बन के बड़े बड़े रिजर्व से आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अब आप सबसे पहले इस इंडियन मैप को ध्यान से देखिए। इसमें जिस पार्ट को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है उस एरिया को ऑलरेडी एक्सप्लोर करके वहां से क्रूड ऑयल निकाला जाए, और जिस एरिया को येलो कलर से हाईलाइट किया गया वह कैटेगरी 2 के अंतर्गत आता है, जहां पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस पाए जाने की एक्सप्लोरेशन जरूर की गई है, लेकिन वहां से अभी तक कच्चा तेल निकालना शुरू नहीं किया गया। और जो पिंक कलर से हाईलाइट एरिया है वहां पर कच्चे तेल पाए जाने की संभावना है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया गया, यानी अंडमान निकोबार कैटेगरी 2 में आता है, जिसको एक्सप्लोर तो जरूर किया गया है और क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस मौजूद भी है। अभी वहां से ऑयल और गैस के एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अभी इन एरिया को डेवलप करके धीरे धीरे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जहां अंडमान और निकोबार की बात करें तो हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में ये बात कही है कि यहाँ पर 2 लाख करोड़ लीटर क्रूड ऑयल मौजूद है, जहाँ से अगर कच्चा तेल निकालना शुरू कर दिया गया तो भारत की इकोनॉमी भी 5 गुना बढ़ जाएगी और यही $20 ट्रिलियन पहुँच जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि लगभग 88% इस समय क्रूड ऑयल हम लोग दूसरे देशों जैसे कि सऊदी अरब, रशिया और अमेरिका से इंपोर्ट करें। अगर बड़े लेवल पर कच्चा तेल भारत में ही निकलता है तो हमें बाहर के देशों से कच्चा तेल नहीं मंगाना पड़ेगा। भारत केवल कच्चे तेल के लिए हर साल $150 बिलियन से भी ज़्यादा दूसरे देशों में लुटा है, लेकिन अगर इसी पैसे का इस्तेमाल कहीं और किया जाए तो भारत अपनी डेवलपमेंट भी बढ़ा पाएगा और भारत जैसे जैसे आत्मनिर्भर होगा दूसरे देश भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आएंगे। तो इस बात में दो राय नहीं है कि भारत की इकोनॉमी 5 गुना नहीं हो सकती, बल्कि यही अचीवमेंट भारत को आसानी से मिल सकती। और तो और इस समय जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसे में उम्मीद यह लगाई जा रही है कि यह युद्ध बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है, क्योंकि हाल ही में मिडल ईस्ट में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट भी रवाना कर दी। इसीलिए जब दुनिया उधर युद्ध में उलझी रही तो भारत को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए अंडमान निकोबार से कच्चा तेल तो निकालने के कुएं पर काम तेज कर देना चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।